हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्डप्रेस सीरीज पार्ट 3। लास्ट दो वीडियोस के अंदर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा ऑन जैम्प ऑन लोकल होस्ट। और उसके बाद हमने पूरे वर्डप्रेस को डैशबोर्ड को एक्सप्लोर किया। हमने डैशबोर्ड को सारा इन डेप्थ स्टडी किया, हमने पढ़ा उसको, हमने प्रैक्टिकली देखा कि यार कौन सी चीज़ क्या करती है, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ बनाते हैं। कुछ से मुराद जो कंपलसरी चीज़ें उनको हम स्टेप बाय स्टेप पहले वो सीखेंगे। पहले जो बेसिक्स है ना वर्डप्रेस की, वो तुम लोगों को आनी चाहिए। ठीक है। तुम्हें टूल्स के बारे में हर बंदा बता देगा कि यार ये टूल ये करता है, ये टूल ये करता है। बट द थिंग इज तुम्हें कंपलसरी चीज़ें मुश्किल से कोई बताएगा कि यार ये चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। अगर आपको वर्डप्रेस के ऊपर एक वेबसाइट बनानी है ना, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। और चीज़ों को कैसे ब्रेक डाउन करना है ऑन वर्डप्रेस, इन सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर हम। और हम नया बार बनाएंगे और होपफुली एक छोटा मोटा स्लाइडर भी बना लेंगे, छोटी मोटी चीज़ें साथ बनाते रहेंगे। लेकिन मेरा एम है कि आज नए बार्स को हम कवर करें, उसमें हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज़ को लेके चलेंगे और हम कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे, एनिमेशंस तक सीखेंगे, कि बैक एंड पे भी काम करेंगे हम इस सीरीज़ के अंदर। तो साथ रहिएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मुझे क्या क्या करना है। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या करने जा रहे हैं और उनको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले लास्ट वीडियो में तुम लोगों को बता चुका हूँ, अगर वर्डप्रेस पे काम करना है तीन चीज़ों को अच्छे से कर लो: थीम्स, प्लगइन्स और एडिटर्स। इन तीनों चीज़ों को अगर तुम लोगों ने कर लिया, तुमने वर्डप्रेस कर लिया, तुमने झंडे गाड़ लिए हैं, फिर खत्म, वर्डप्रेस खत्म हो जाएगा तुम्हारे हाथों। थीम इन स्टार्ट जो हम यूज़ करेंगे, आगे फर्दर ऑन और भी थीम्स यूज़ करेंगे, बट हम शुरू में कस्टम वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे। तो इन स्टार्ट थीम्स जो हम यूज़ करेंगे दैट विल बी हेलो एलिमेंटर, दैट्स इट। इन स्टार्ट शुरू में तुम लोगों ने हेलो एलिमेंटरी थीम यूज़ करनी है, इससे आगे पीछे जाने की ज़रूरत ना करो, टेंशन ही ना लो, हेलो एलिमेंटर करो। प्लगइन्स हमारे पास थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम वेबसाइट को और फंक्शनल बनाएंगे, दैट्स इट। फिर मैंने बताया था एडिटर्स। एडिटर में फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो, वाइडली यूज प्लगइन है। दोनों का इंस्टॉल करेंगे तब जाके वेबसाइट पे काम करेंगे। जब भी किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाओ या किसी के लिए भी वेबसाइट बनाओ, बेसिक सी स्टैंडर्ड साइज़ की छोटी 5 पेजर 4 पेजर की वेबसाइट बना रहे हो, तो ये दो चीज़ें मस्ट होनी चाहिए तुम्हारे पास। क्या? ये और ये। अगर ये दो चीज़ें तुम्हारे पास हैं, तुम लोग हर किस्म की बिजनेस साइट बना सकते हो, बेसिक लेवल की आराम से बना सकते हो यार, आराम से बना सकते हो। ये एम इतना बड़ा बड़ा तुम लोग को डरा के रखते हैं कि यार नहीं नहीं बेसिक पे नहीं बनती वेबसाइट, बन जाती है यार। लोग कमा रहे हैं, बन जाती है, आराम से बन जाती है। थके हैं वैसे ही करते हैं ये लोग, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। जितना स्किल आता है उसको यूजफुल बनाओ, उसको और एडवांस करने की कोशिश करो, डे बाय डे इंप्रूव करो, इंप्रूव करो। कोई 2 दिनों में फन्ने खान नहीं बन सकता, कोई 1 महीने में एक्सपर्ट नहीं बन सकता। डे बाय डे बंदा सीखता है। लेकिन सबसे पहले मुझे वो सीखना है जो कंपलसरी है, जो मुझे आना चाहिए। तो मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा जो तुम्हें आना चाहिए, कि तुम लोग इतने काबिल हो जाओ कि पहले तुम लोग एक वेबसाइट बना सको ईजिली। तुम्हें फिर खुद मज़ा आ जाएगा आगे काम करने का। टूल सीखते रहोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, सब कचरे में फेंक दोगे, सच्ची बताओ कचरे में फेंक दोगे। स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, बट प्रोजेक्ट वाइज ही चलेंगे। हम प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करते करते बनाएंगे। ओके, तो करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम हेलो एलिमेंटर थीम इंस्टॉल करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तुम लोगों ने इंस्टॉल नहीं की हुई तो सिंपल ऐड न्यू थीम पे चले जाओ और यहाँ पे सर्च कर लो हेलो एलिमेंटर। कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते जाओ। हेलो एलिमेंटर थीम सर्च करो, तुम्हारे पास थीम आ जाएगी, उसको सिंपली इंस्टॉल करो। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, हाईली यूज थीम है, इसका यूज़ मस्ट होना चाहिए तुम्हारे पास। दूसरी चीज़, अब प्लगइन्स तो आगे जाके हम देखते रहेंगे साथ साथ, लेकिन मुझे एडिटर्स चाहिए, और एडिटर्स को दूसरा नाम हम देते हैं प्लगइन्स। इसको प्लगइन्स में ही हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये सब प्लगइन्स में ही इंस्टॉल होता है। तो एलिमेंटर इंस्टॉल कर लो, एलिमेंटर प्रो मैं दे दूंगा तुम लोगों को, लेकिन क्या करो, सबसे पहले प्लगइन्स में चले जाओ, इंस्टॉल प्लगइन्स में चले जाओ, ऐड न्यू प्लगइन करो और यहाँ से जाके एलिमेंटर इंस्टॉल कर लो अपने पास। सिंपल, यहाँ पे जाओ, सर्च कर लो एलिमेंटर, स्पेलिंग का ख्याल रखना, और सिंपली सर्च करके इसको इंस्टॉल कर लो। वंस एलिमेंटर तुम्हारा इंस्टॉल हो जाए, तब क्या करना है, एलिमेंटर प्रो को भी इंस्टॉल करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, ठीक है, तुम लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
मैं इसको ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, कहीं पे अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लोगे, सिंपली डाउनलोड कर लेना अपने पास, जिप फाइल में तुम्हारे पास डाउनलोड हो जाएगा, फिर इसको सिंपली अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो तुम। ओके, सो सिंपली इसको इंस्टॉल कर लो अपने पास एलिमेंटर को। वंस तुम्हारा एलिमेंटर इंस्टॉल हो जाए, फिर इसके बाद एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर लेंगे हम इसके बाद। वंस तुम लोग अपने एलिमेंटर को एक्टिवेट करोगे, तुम्हारे पास ये स्क्रीन आएगी, इसको सिंपली क्रॉस कर लो, कोई आईडी देने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास एलिमेंटर इंस्टॉल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम इंस्टॉल करेंगे अपने एलिमेंटर प्रो को भी। सिंपल दोबारा वापस चले जाओ और ऐड न्यू प्लगइन में चले जाओ। सिंपली वापस से जाके हम एलिमेंटर प्रो को अब यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अपलोड प्लगइन्स का बटन आ रहा होगा टॉप पे, सेलेक्ट करो। और जब भी कोई भी प्लगइन या कोई भी थीम तुम लोग अपनी अपलोड करोगे, वो हमेशा जिप फाइल में होनी चाहिए, ख्याल रखना। जो मैंने लिंक दिया हुआ है वो जिप फाइल में ही है। सिंपली इसको डाउनलोड करके, मेरे पास डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है, तो मैं डाउनलोड से मिल जाएगा तुम लोगों को, लेटेस्ट वर्जन है ये। सिंपली इसको इंस्टॉल कर लो अपने पास। ओके, सो वंस इंस्टॉल हो जाए, इसी प्लगइन को भी साथ एक्टिवेट कर लो, दोनों प्लगइन्स को साथ साथ एक्टिवेट कर लो। ओके, सो दोनों प्लगइन्स हमारे इंस्टॉल हो गए, एलिमेंटर भी एलिमेंटर प्रो भी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तुम लोगों ने क्या करना है, तुम्हारे पास दो तरह के काम होते हैं। जब भी आप एलिमेंटर के अंदर काम करोगे, तुम दो तरीके से काम कर सकते हो। या तो आप सेक्शंस में काम करोगे, या तो आप कंटेनर्स के अंदर काम करोगे। अब क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर सेक्शंस क्या होते हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं। मैं समझाता हूँ, दोनों का काम सेम है, बस कंटेनर समझो बड़ा भाई है, सेक्शन समझो छोटा भाई है। दोनों का काम सेम है, दोनों हाइडली यूज हैं। सेक्शंस थोड़ा सा इजी है, तो हम बेसिक लेवल पे हैं तो हम सेक्शन ही यूज़ करेंगे। बस समझो कि पहले सारा काम सेक्शंस में ही होता था, अब भी होता है, काफ़ी सारा काम सेक्शंस में ही हो रहा होता है। लेकिन अब कंटेनर्स भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो लोग कंटेनर्स भी यूज़ करते हैं, तो हम इन फ्यूचर कंटेनर्स पे भी सीखेंगे और वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे। बट फॉर नाउ सेक्शन पे सबसे पहले काम करेंगे हम। तो क्या करो, बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे पास जब भी एलिमेंटर इंस्टॉल करोगे, ये कंटेनर्स में होता है, तो इसको सेक्शंस में कन्वर्ट कर लो हमेशा। बाय डिफ़ॉल्ट इन स्टार्ट सेक्शंस में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीधा जाओ एलिमेंटर में और यहाँ पे चले जाओ सेटिंग्स के अंदर एलिमेंटर की। सिंपल एलिमेंटर में आ जाओ, उसकी सेटिंग्स में आ जाओ और यहाँ से चले जाओ फीचर्स के अंदर। फीचर में जहाँ जहाँ कंटेनर लिखा है, जहाँ जहाँ क्या मतलब, नीचे दो जगह लिखा होता है, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर और ग्रिड कंटेनर। फीचर में आओ और यहाँ पे आ गया फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड कंटेनर। सीधा फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर क्या कर दो, इनएक्टिव, डीएक्टिवेट कर दो सिंपल, क्योंकि साइट ऑलरेडी एम्प्टी। और सीधा यहाँ पे जाके क्या कर दो, इसको सेव चेंजेस। सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स को डीएक्टिवेट करोगे तो साथ तुम्हारा ग्रिड कंटेनर खुद ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल, ये तुम्हारा अब ऑटोमेटिकली सेक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सिंपल एज दैट।